भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। दास ने यानी सतगुरु रामपाल जी ने कादिर अल्लाह के द्वारा दिया ज्ञान सूक्ष्म वेद वाला यथार्थ रूप से बताया है। काल यानी शैतान ज्योति निरंजन ने सनातन धर्म यानी वर्तमान में हिंदू धर्म में भी अपने नबी संदेशवाहक भेजे हैं, जिनकी जानकारी पढ़िएगा। अब शैतान ने किन किन को अपना नबी बना के हिंदू धर्म में भेजा वर्तमान में इस कलयुग में कौन कौन है? आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा मसीह से 508 वर्ष पहले हुआ। उस समय कलयुग 3000 वर्ष बीत चुका था। वे शंकर देवता यानी तमगुण शिव के द्वीप यानी लोक से आए थे। जो आदि शंकराचार्य जी थे आज से 3000 साल पहले आए थे, जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी और उसके बाद हिंदू धर्म चल पड़ा। ये श्री शंकर जी के गण थे, श्री शंकर जी के लोक से आई हुई आत्मा थी। काल की प्रेरणा से पृथ्वी के ऊपर जन्मे थे। वे कुल 32 वर्ष जीवित रहे। आदि शंकराचार्य जी केवल 32 साल तक जीवित रहे और उसके बाद एक भयंकर असाध्य रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद एक असाध्य रोग से जिसका कोई इलाज नहीं था यानी बीमारी से अंत में इनकी मृत्यु हुई। भाई और बहनों, शैतान के द्वारा जितने भी नबी भेजे जाते हैं, जितने भी अवतार भेजे जाते हैं, उन सब की इसी प्रकार से अंत में दुर्गति से मौत होती है। ये पहचान है शैतान के द्वारा भेजे गए नबियों की। आप मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी को देखिएगा। मात्र 63 साल की उम्र में, आज से 1400 साल पहले जहां लोग 150 साल तक निरोगी रहकर जिया करते थे, उस समय मात्र 63 साल की उम्र में अकाल मृत्यु को हजरत मोहम्मद जी प्राप्त हुए। अंत में बीमारी से तड़फ तड़फ के उनकी मृत्यु हुई। उनकी जीवनी में लिखा हुआ है, उनकी आंखों के सामने उनके 3 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन वो शैतान किसी भी प्रकार से हजरत मोहम्मद की कोई मदद न कर पाया, क्योंकि शैतान के द्वारा भेजे गए नबियों की साधना शैतान तक की साधना होती है। और सुख मिलेगा अल्लाह कबीर की इबादत से, सुप्रीम गॉड अल्लाह ताला की इबादत से। ये जीव अंत समय में बिल्कुल सुख शांति वाली मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन शैतान के जो पैगंबर होते हैं वो तो शैतान का ही ज्ञान प्रचार करते हैं, काल का ही करते हैं, तो अंत में उनकी दुर्गति से मौत होती है। हिंदू धर्म में आप त्रेता युग में जन्मे श्री रामचंद्र जी को देख लीजिएगा। पूरी जिंदगी तो वे वैसे दुखी रहे। 14 वर्ष का उनको वनवास हो गया, जंगल में भटकते रहे। उनकी पत्नी को रावण उठा के ले गया। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी सीता को भी जंगल में निकाल दिया। सीता ने कभी अंत में उनके दर्शन नहीं किए। उनके दोनों बेटे श्री रामचंद्र जी के दुश्मन हो गए। श्री रामचंद्र जी ने अपने खुद के भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड की सजा सुनानी पड़ी और अंत में महादुखी होकर श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जाकर आत्महत्या करनी पड़ी, जिसको जल समाधि का नाम दिया जाता है। जल समाधि का मतलब है जल में डूब के मरना। तो शैतान के द्वारा, काल के द्वारा भेजे गए अवतारों की अंत में इस प्रकार से दुर्गति होती है। फिर आप द्वापर में श्री कृष्ण जी को देख लीजिएगा। पूरा जीवन लड़ाई झगड़ों में, कभी कंस मारने आ रहा है, कभी पूतना मारने आ रही है, कभी काल्यावन मारने आ रहा है, कभी जरासिंध मारने आ रहा है। पैदा हुआ नहीं उससे पहले उसका मामा कंस उसका दुश्मन बन बैठा। पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़े में महाभारत जैसा युद्ध हो गया। और अंत में एक बालिया नाम के भील ने, शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर में जहर से भुजा हुआ तीर मारा और अंत में जहरीले तीर से तड़प तड़प कर श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। और श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने उनका पूरा खानदान, पूरा यादव कुल, पूरा समाज, उनके हजारों बेटे, उनकी बीवियां, सब उनकी आंखों के सामने दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। तो भाइयों और बहनों, ये शैतान तो अपने नबियों की भी इस प्रकार से दुर्गति रखता है। तो सोचिए, उन नबियों के द्वारा फिर आगे जो ज्ञान प्रचार किया जाता है, जो भक्ति साधना बताई जाती है, भला फिर वो व्यक्ति कैसे सुखी रह सकते हैं? उनको कैसे स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी? उनकी भी इसी प्रकार से अंत में दुर्गति ही होती है। और यही कारण है आज हजरत मोहम्मद जी को फॉलो करने वाले
जो भी मुस्लिम समाज के भाई बहन हैं उनकी अंत में इसी प्रकार से दुर्गति होती है, और हिंदू धर्म में श्री राम श्री कृष्ण जी को पूजने वाले उनकी भी अंत में इसी प्रकार से दुर्गति होती है। तो जो आदि शंकराचार्य जी थे, मात्र 32 साल की उम्र में एक असाध्य रोग से ग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्यु हुई। 8 वर्ष की आयु से ही प्रवचन करने लग गए थे। ये कुछ सिद्धियां होती हैं, कुछ शक्तियां होती हैं जो ये काल, ये शैतान जो अपने नबी यहाँ भेजता है उनमें डाल देता है, जिस कारण से वे अवतार, वे नबी जन साधारण से कुछ उत्तम कार्य करने के कारण जन साधारण में महापुरुषों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। थोड़े से जीवन काल में अद्भुत कार्य कर गए। भारत में चारों दिशाओं में 4 शंकर मठों यानी मंदिरों का निर्माण करवाया। श्री रामचंद्र और श्री कृष्णचंद्र यानी श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की भक्ति करने को कहा। 5 देवताओं यानी पंचदेव को पूजा पर दृढ़ किया। किसने? आदि शंकराचार्य ने। श्री राम की भक्ति करो, श्री कृष्ण जी की भक्ति करो, श्री विष्णु जी की भक्ति करो, शंकर जी की भक्ति करो। इस प्रकार से 5 देवताओं की भक्ति पर विशेष तौर पर हिंदू समाज को लगाया, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध था। विशेषकर शंकर देवता व देवी पार्वती को अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि वे शंकर के लोक से आए हुए थे। परंतु हिंदू धर्म में सर्व देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन व मंदिरों को महत्व, मूर्ति पूजा करना आदि आदि शंकराचार्य जी की देन है। आदि शंकराचार्य जी से पहले यह सनातन धर्म था। आदि शंकराचार्य से पहले सनातन धर्म था। सभी लोग वेदों के अनुसार भक्ति साधना करते थे। सनातन धर्म उसको कहा जाता है जिस धर्म में वेदों के अनुसार और गीता जी के अनुसार भक्ति साधना की जाती है। लेकिन आदि शंकराचार्य जी के बाद इस शैतान ने, इस काल ने वो साधना भी धीरे धीरे समाज से हटवा दी और देवी देवताओं की भक्ति पे लगा दिया। लोगों को पत्थर पुजारी बना दिया, माता मसाणी भैरव भूत की भक्ति पे लगा दिया, तीर्थों पे आना जाना, कावड़ लाना, पैदल यात्रा करना, इन घटिया साधनाओं पे लगा दिया। यानी आदि शंकराचार्य के बाद जो हिंदू धर्म चल पड़ा, हिंदू नाम से एक पंथ चल पड़ा, वहां से सनातनी पूजा की भी समाप्ति हो गई। यानी जो लाभ वेदों की साधना से मिल सकता था, धर्म कर्म से मिल सकता था, वो लाभ भी इस शैतान ने, इस काल ने, इस कलयुग में अपने पुत्र शंकर जी के लोक से आदि शंकराचार्य को भेजकर वो भी समाप्त करवा दी। और ये देवी देवताओं की पूजा, मंदिर और मूर्तियों की पूजा, ये हिंदू धर्म में श्री शंकराचार्य जी की देन है। आदि शंकराचार्य जी से पहले ये सनातन धर्म था। वेदों व गीता को अधिक महत्व दिया जाता था। आदि शंकराचार्य के पश्चात 18 पुराणों व गीता को ही जनसाधारण, सामान्य हिंदू अधिक पढ़ने लगा। इनका हिंदी टीका अनुवाद होने के पश्चात प्रत्येक शिक्षित हिंदू भगत आत्मा ने पुराणों को पढ़कर श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी तमगुण तथा देवी दुर्गा व लक्ष्मी पार्वती देवियों तथा अन्य काली, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी जी आदि की महिमा को जाना। इस कारण से इनकी पूजा का प्रचलन शीघ्रता से बढ़ने लगा। जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।